हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लेके आ चुके हैं जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार एसएससी के लिए काफी ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज का हम लोग अभी तक कुल 16 सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग जीके का सेट नंबर 17 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो देखते हैं आज के हम लोग पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों वाले अनुच्छेद 51 के ए को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था और इसी वर्ष अनुच्छेद 51 ए को संविधान में जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आमतौर पर बजट को निम्न में विभाजित किया गया है, तो बजट को किस में विभाजित किया गया है? बजट को राजस्व बजट और पूंजी बजट में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा पुस्तक लिखी? अकबरनामा पुस्तक के लेखक अब्दुल फजल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ और यह 1945 में समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किससे निकलती है? इंदिरा गांधी का उद्गम हरिके बैराज से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में किस प्रशस्ति की रचना की थी? हरिसेन के द्वारा प्रयाग स्तंभ शिलालेख का रचना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग शिलालेख का रचना किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण कौन है? ऑप्शन है फासीवाद का उदय, वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार या नाजीवाद का उदय। तो इन तीनों ऑप्शन में से इसका तीनों ऑप्शन सही है। द्वितीय विश्व युद्ध का तीनों कारण सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? तो चीन के व्यापार का एकाधिकार 1833 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1813 के तहत चीन और चीनी को छोड़कर बाकी सभी व्यापार को समाप्त कर दिया गया था और 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध भारतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है? तो विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र या कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र पुस्तक का लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने किया? तो गोलकुंडा राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सत्य कथन कौन है? चारों ऑप्शन में से सत्य कथन कौन है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि सभी देशांतर बृहत वृत्त है,
सभी देशांतर दीर्घवृत्त है, सभी देशांतरीय वृत्त दीर्घवृत्तीय होती है, या सभी देशांतरीय वृत्त वृहद वृत्त है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सभी देशांतर वृत्त वृहद होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने किया? बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी शुरुआत 1765 ईस्वी में किया गया और जो इसे दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कर दिया गया 1772 ईस्वी के लगभग में। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली को शुरुआत किया गया और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों का सही सुमेलित युग्म नहीं है? यानी कौन सा सुमेलन गलत है? प्रथम बौद्ध संगीतिक आयोजन राजगीर में किया गया, यह बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीतिक आयोजन सारनाथ में किया गया, बिल्कुल गलत है। द्वितीय बौद्ध संगीतिक आयोजन वैशाली में किया गया था, जो बिहार में स्थित है। तृतीय बौद्ध संगीतिक आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, जो वर्तमान में पटना है। चौथी बौद्ध संगीतिक आयोजन कश्मीर में किया गया, जो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत मिलान है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हड़प्पा के लोगों के धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, वे मंदिरों में पूजा करते थे, उनके पास पुजारियों का एक वर्ग था, या कोई मंदिर नहीं मिला, या वे पशुओं देवताओं की पूजा करते थे। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोई मंदिर नहीं मिला। हड़प्पा काल से किसी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्दियों के मौसमों के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग से वर्षा होती है, किस वजह से? यानी किस मौसम की वजह से, किस मानसून की वजह से? तो उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्यास गंगा की सहायक नदी नहीं। अगला प्रश्न है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम इसका सही आंसर है। चलिए, हमारा आज का 17 नंबर सेट समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साइंस का प्रैक्टिस सेट का वीडियो कराया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और हम लोग डेली बुक का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।